हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा एकेडमी की तरफ से आप सभी का एमएस वर्ड की इस क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है व्यू टैब में मौजूद विंडो कमांड ग्रुप। फ्रेंड्स, विंडो कमांड ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। आपके डॉक्यूमेंट जितने भी ओपन है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने, उन सभी डॉक्यूमेंट में स्विचिंग करने, आप एक साथ एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हो तो ये सब करने के लिए ये कमांड ग्रुप काम आता है। तो वन बाय वन हम इसकी कमांड्स को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कमांड है इसमें न्यू विंडो। फ्रेंड्स, इस कमांड का क्या यूज़ है, इसकी डेफिनेशन भी साथ के साथ लिखी हुई है कि ओपन अ सेकंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट। अपने जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसी की एक और विंडो ओपन हो जाएगी ताकि हम एक साथ डॉक्यूमेंट के दो हिस्सों में काम कर सकें। मान लीजिए हमें इस पर्टिकुलर पोर्शन में काम करते हुए नीचे किसी पर्टिकुलर पोर्शन में भी काम करना है, तो आप ये चीज़ कैसे करोगे? आप दोनों पोर्शंस को एक साथ कैसे देखोगे? इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस विंडो की डुप्लीकेट करनी होगी। तो बेसिकली वो डुप्लीकेट नहीं होती है, वो क्लोन ही होती है। इस विंडो की एक क्लोन विंडो ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट व्यू इसका 1 के नाम से हो जाएगा और एक डॉक्यूमेंट व्यू 2 के नाम से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये दो विंडोज हैं, अभी भी ये दोनों विंडोज अलग अलग ओपन है। अगर आपको एक साथ इन दोनों को देखना है तो अब आपको कौन सा ऑप्शन काम में लेना है? व्यू में जाकर व्यू साइड बाय साइड। आपकी दोनों विंडोज ओपन है तो आपको व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करना है। अब ये पूछेगा कि आपको इसके साथ में कौन से विंडो ओपन करना है। अभी आपके डॉक्यूमेंट में ये सारे विंडोज ओपन है, ये डॉक्यूमेंट सारे ओपन है। आप इन सबको एक साथ भी देख सकते हैं अरेंज ऑल कमांड के द्वारा। अभी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। फिलहाल मेरे को इस डॉक्यूमेंट के साइड में, डॉक्यूमेंट व्यू 2 के साइड में डॉक्यूमेंट व्यू को ओपन करना है। आप डॉक्यूमेंट व्यू 1 को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। इनकी स्क्रॉलिंग आप चाहते हैं कि अलग अलग हो ताकि एक साथ दो हिस्सों में काम किया जा सके। तो इसके लिए भी आपको सीधा व्यू टैब में आकर विंडो कमांड ग्रुप में ये कमांड है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो अब दोनों की स्क्रॉलिंग अलग अलग हो जाएगी। जैसे आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो अब ये दोनों अलग अलग स्क्रॉल होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये बेसिकली एक दूसरे के क्लोन्ड है। अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे काम किया, मान लीजिए आपने ये सिलेक्शन बनाया और इसको रेड कलर कर दिया, इटैलिक कर दिया, तो आप देखेंगे साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट का दूसरा व्यू है उसमें भी वो चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप एक इसी डॉक्यूमेंट के किसी और पर्टिकुलर पोर्शन में आकर काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चेंजेस आप यहाँ करेंगे वो ही चेंजेस आपको इस डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिलेंगे। तो ये फायदा है न्यू विंडो का। ठीक है, अब अगर आप किसी भी एक विंडो को बंद करते हैं तो जो भी चेंजेस आपके दोनों विंडो में आपने किए थे वो आपके मेन डॉक्यूमेंट में एक साथ आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे हमने किसी भी एक व्यू को बंद कर दिया तो आपके देखिए दोनों व्यूज में जो भी चेंजेस आपने किए थे वो आपके मेन डॉक्यूमेंट में इस तरह से हाईलाइट होने लग जाएंगे। इसको आप सेव कर सकते हैं या अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड थी न्यू विंडो। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कमांड अरेंज ऑल पर। अरेंज ऑल क्या करता है? देखिए, आपके डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, फिलहाल आपको ये देखना है कि कितने डॉक्यूमेंट्स ओपन है, तो आप सीधे स्विच विंडो वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स ओपन है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में मूव करना है तो आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे तो सीधा आपके एमएस वर्ड विंडो में वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 से भी आप डॉक्यूमेंट्स में स्विचिंग कर सकते हैं। कंट्रोल की दबाकर अगर मैं F6 दबाता हूं तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स में स्विचिंग कर सकते हैं। कंट्रोल F6 से ये आगे वाले डॉक्यूमेंट में मूव करेगा और कंट्रोल शिफ्ट F6 अगर आप दबाते हो तो ये पीछे वाले डॉक्यूमेंट में मूव करेगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल F6 का भी यूज डॉक्यूमेंट स्विचिंग में कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्विच कमांड भी आपको साथ साथ क्लियर हो गई।
अब हम ये चाह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर एक साथ दिखाई दें, तो क्या करोगे आप उसके लिए आपको अरेंज ऑल क्या करता है, स्टैक योर ओपन विंडोज सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम एट वंस। एक साथ आपको सारी विंडोज देखने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप देखिए आपके डॉक्यूमेंट में जो 6 डॉक्यूमेंट्स आपके खुले हुए थे वो सारे के सारे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कमांड अरेंज ऑल कमांड होती है। इसमें से आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करना है तो आप सीधे उस डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट विंडो में आकर मैक्सिमाइज पर क्लिक करना है, तो ये विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। आप वापस से इसको रिस्टोर करके अपनी पोजीशन पर सेट कर सकते हो। अब आपने किसी और डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज करना है तो आप सीधे उस विंडो में आकर मैक्सिमाइज पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हो। तो अब आपको अरेंज ऑल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, वो है स्प्लिट कमांड क्या करता है फ्रेंड्स? स्प्लिट कमांड का यूज भी कुछ न्यू विंडो जैसा ही है। न्यू विंडो आपकी करंट डॉक्यूमेंट विंडो का क्लोनिंग करती है, जबकि स्प्लिट कमांड आपकी करंट डॉक्यूमेंट विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सी 2 सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। मतलब आपके डॉक्यूमेंट के 2 सेक्शंस को एक ही समय देखना चाहते हो अगर आप, तो इस कमांड का यूज हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्प्लिट पे क्लिक किया, तो अब आप देखिए आपके डॉक्यूमेंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। आप एक साथ 2 हिस्सों में काम कर सकते हैं या 2 हिस्सों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चेंजेस करेंगे एक पर्टिकुलर पोर्शन में, मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और कर्सर इसका कलर हमने कर दिया पर्पल। ठीक है, और नीचे हमने कीबोर्ड वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और इसका कलर हमने कर दिया या इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और कलर हमने इसका कर दिया रेड। और जैसे ही आपको रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका नॉर्मल हो जाएगा। आपने जो भी चेंजेस किया आपके डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कीबोर्ड वाला सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने चेंजेस किया था ये चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में हो गया। तो फ्रेंड्स ये स्प्लिट कमांड होती है और कुछ न्यू विंडो जैसी ही होती है। स्प्लिट कमांड का मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने नीचे इस डॉक्यूमेंट के एंड में एक टेबल हमने टाइप की हुई है, कंट्रोल एंड दबाकर हम डॉक्यूमेंट के एंड में आते हैं। फ्रेंड्स ये एक टेबल है। ठीक है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए हुए हैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, जीके, संस्कृत। अब मान लीजिए हमें नीचे इनके मार्क्स टाइप करने हैं। नया नाम हमने किसी भी न्यू फ्रेंड्स का नाम दे दिया, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया अजय। ठीक है, अब हमें इसके मार्क्स डालने हैं। तो आप गैस कर सकते हैं क्या कि अभी जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया है वो किस सब्जेक्ट में मार्क्स एंटर होंगे, वो इंग्लिश में होंगे या हिंदी में होंगे या कंप्यूटर में होंगे? तो ये हमें अगर बार बार एंट्री करने के लिए बार बार ऊपर जाना पड़े तो अपना काफ़ी टाइम इससे खराब हो जाएगा। इस केस में भी आप स्प्लिट कमांड का यूज कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिट हो गया। ठीक है, आप इस स्प्लिट पोर्शन को मूव अप भी कर सकते हैं। आपको सिंपली रिसाइज के लिए स्प्लिट वाले ऑप्शन पर, स्प्लिट वाली बॉर्डर पर आकर ड्रैग करना होगा इसको। ठीक है, जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपका नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो हिस्सा ज़्यादा काम का है, ज़्यादा काम जिसमें होना है, आप उसको ड्रैग करके उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। अब आप जब भी जैसे ही मार्क्स टाइप करोगे तो आपको मालूम चल सकता है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एंट्री कर रहे हो। तो इस तरह से आप स्प्लिट कमांड का यूज़ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने में कर सकते हो। जब आपका काम हो जाए तो आप रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करके इसे वापस से नॉर्मल कर सकते हो। तो ये स्प्लिट कमांड होती है। अब अपनी नेक्स्ट कमांड है व्यू साइड बाय साइड। तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं। व्यू साइड बाय साइड कमांड क्या करती है, आप एक साथ एक से ज़्यादा विंडोज़ को अपने स्क्रीन पर, एक से ज़्यादा नहीं, आप एक साथ 2 विंडोज़ को एक साथ देखना चाहते हो तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपके बैकग्राउंड में दूसरी विंडो ओपन होना ज़रूरी है। आप देख सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ओपन है, स्विच विंडो में जाकर आपको यहाँ लिस्ट दिखाई देगी। तो आप इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आपके करंट डॉक्यूमेंट के साइड में ओपन करके देख सकते हो। तो जैसे ही आप व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट के साइड में कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है। मान लीजिए मैंने इस डॉक्यूमेंट के साइड में ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन करना है,
तो आप इस डॉक्यूमेंट के नेम को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पर एक साथ 2 डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएंगे। फ्रेंड्स इस समय ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का स्क्रॉलिंग एक साथ होता है। अच्छा, ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, एक साथ स्क्रॉलिंग करने के लिए आपको विंडो टैब में आकर सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, आप इस ऑप्शन पर अगर इसको इनेबल करेंगे तो अभी इन दोनों का स्क्रॉलिंग एक साथ होगा। तो हम वापस से यूज करते हैं एक बार साइड बाय साइड कमांड को। हमने व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया और हमने इसकी साइड में TOC2 नाम की फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, आपका ये डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करोगे तो साइड वाला डॉक्यूमेंट भी स्क्रॉल होगा, आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करोगे तो सेकंड डॉक्यूमेंट भी स्क्रॉल होगा। तो ये इनकी स्क्रॉलिंग एक साथ होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ अगर आपके दो डॉक्यूमेंट्स ओपन है, उनकी स्क्रॉलिंग एक साथ हो, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप उनकी स्क्रॉलिंग को एक साथ नहीं करना चाहते तो आप सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग व्यू टैब में विंडोज कमांड ग्रुप में सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डिसेबल करेंगे तो अब इसकी डॉक्यूमेंट की स्क्रॉलिंग जैसे ही आप करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट स्क्रॉल नहीं होगा, इसको स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट स्क्रॉल नहीं होगा। तो आप सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का यूज दोनों डॉक्यूमेंट्स की स्क्रॉलिंग को एक साथ होने से रोकने के लिए कर सकते हैं। और एक साथ स्क्रॉलिंग करने के लिए भी आप वापस से सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पर क्लिक करके आप स्क्रॉलिंग को वापस एक साथ कर सकते हैं। आप जब इस ऑप्शन को डिसेबल करेंगे तो इनकी स्क्रॉलिंग अलग अलग होगी, जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो इनकी स्क्रॉलिंग एक साथ होगी। तो ये कमांड थी सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अब आप वापस से रीसेट व्यू साइड बाय साइड कमांड को डिसेबल करेंगे तो आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे और अपना मेन डॉक्यूमेंट आपके पूरी स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये साइड बाय साइड कमांड थी। अपन नेक्स्ट कमांड आपकी है रीसेट विंडो पोजीशन। ये क्या करता है, ये इसका ऑप्शन इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। प्लेस द डॉक्यूमेंट्स यू आर कंपेयरिंग साइड बाय साइड सो दे शेयर द स्क्रीन इक्वली। इसमें ये भी कमांड दोनों साइड बाय साइड कमांड पर ही काम करेगी। आप एक साथ 2 डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। हमने ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब मान लीजिए आपने इस डॉक्यूमेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने वापस इसकी पोजीशन सेट करनी है तो आपको रीसेट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने किसी भी डॉक्यूमेंट विंडो की पोजीशन अगर आप चेंज करते हैं और आप चाहते हैं कि वो पोजीशन रीसेट हो जाए तो आपको सीधा व्यू टैब में आकर रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक करना है। मान लीजिए हमने इस विंडो की पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, हम इसको उठाकर यहाँ रख दिया। आपको वापस इसको सही करना है तो आप सीधे रीसेट पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से, या आपने छोटा कर दिया, रीसाइज कर दिया, तो भी आप रीसेट विंडो पोजीशन का यूज विंडो को अपनी जगह पर दिखाने के लिए कर सकते हैं, ताकि आप दोनों विंडोज को एक साथ देख सकें, एक साथ दोनों को स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन। इसको हम वापस से नॉर्मल कर देते हैं। आपको ये तीनों कमांड भी क्लियर हो गई होगी। स्विच विंडो वाली कमांड हम अभी कर ही चुके हैं। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में स्विच करना है तो आप कंट्रोल F6 और कंट्रोल शिफ्ट F6 का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में सीधे स्विचिंग कर सकते हैं। तो ये सभी कमांड्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी बची है मैक्रो, वो MS वर्ड की टैब वाइज क्लास में सबसे लास्ट क्लास है। इसके बाद अपन एडवांस वर्ड के ऑप्शंस की क्लास लेंगे। तो इसे हम यहीं ओवर करते हैं, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी आपकी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में से जाकर कॉपी भी कर सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।